अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फैसल भट्टी एडवोकेट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कानूनी पॉइंट जो है लेबर लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के ऊपर। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बतौर वर्कर या लेबर मुख्तलिफ अदारों में काम कर रहे हैं, तो उनके कानून की नज़र में क्या हकूक हैं, क्या राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, जिनके वो हकदार हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। दूसरी बात है उनके अल्टरनेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी अदारे हैं उनको कानूनी जवाब चाहिए होता है, उनको कानूनी राइट्स चाहिए होते हैं कि किस कानून के तहत वो जो अदारे की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेबर लॉ के ऊपर। लेबर लॉ जो है वो हमारे इधर पाकिस्तान में और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ नामों के साथ चल रहा है। पंजाब के अंदर पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, जिसे पीरा एक्ट कहते हैं, 2010 है, और सिंध के अंदर सिंध का लॉ है, बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का लॉ है, और केपीके के अंदर केपीके का लॉ है। इसके अंदर जो पीरा एक्ट 2010 है, इसके अंदर तमाम जो राइट्स हैं लेबर के और एडमिनिस्ट्रेशन के और यूनियन के, इनको बयान किया गया है कि कानून किन के लिए क्या क्या है, किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या राइट्स बनते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अदारा है उसने किस तरह अपने अदारे के अंदर वर्करान को सहूलियात और जो ज़रूरियात हैं कानून के मुताबिक देनी है, और कौन सी ऐसी नजायज़ जो डिमांड्स हैं उनकी वर्कर्स की और जो यूनियंस की, उनको कैसे जो रोका जाए। तो जो वर्कर है उसकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो वर्कर वो है जो किसी प्राइवेट अदारे में काम कर रहा है, ठीक है जी, और एक वर्कर वो है जो किसी सरकारी अदारे में काम कर रहा है। अब जो प्राइवेट अदारे में जो काम कर रहा है उसके ऊपर तो पीरा एक्ट 2010 लगेगा, और जो सरकारी अदारे में काम कर रहा है उसके ऊपर पीरा एक्ट लगेगा, जो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जो लेबर वर्कर्स हैं उनके लिए। सबसे पहले तो एक आम जो वर्कर है जो किसी अदारे को ज्वाइन करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले, उसके बाद वो अपनी राइट के लिए क्लेम करे कि मुझे सोशल सिक्योरिटी कार्ड में रजिस्टर किया जाए, और अदारा सोशल सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट का, उसकी तरफ से मुझे जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया की जाए। अब सोशल सिक्योरिटी जो है वो क्या देता है, वो आपका वर्कर का इलाज क्या देता है, वो आप वर्कर के बच्चों का इलाज देता है, और वो बच्चों वर्कर की बीवी का इलाज देता है, और वर्कर के माँ बाप का इलाज देता है। तो ये बहुत बड़ी एक सहूलत है जो एक वर्कर के लिए होती है। दूसरे नंबर पे EIB की रजिस्ट्रेशन। EIB की रजिस्ट्रेशन जो है जिसे बुढ़ापा अलाउंस कहा जाता है, कि आपने जब 60 साल की उम्र में रिटायर होना है तो उसके बाद आपको जो है आपकी पेंशन लग जाए, आपकी लग जाए। अगर आप नहीं है तो फिर आपकी बीवी की, अगर आपकी बीवी नहीं है तो फिर आपकी बेटी की, अगर वो शादीशुदा नहीं है या शादी के बाद वो बेवा है या तलाक याफ्ता है, उसको जो है उसकी पेंशन आपकी मिलती रहेगी। तो ये चीज़ें डिमांड करनी होती है वर्कर ने अदारे से। अब जो अदारे नहीं प्रोवाइड करते तो फिर उसके लिए उसको वर्कर को लेबर कोर्ट में जाना पड़ता है पीरा एक्ट के तहत। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात है कि जहाँ पे वर्कर को उसको उसके वाजिबात नहीं मिल रहे, तो उसके वाजिबात जो हैं, तनख्वाहें हैं, उसकी बोनस है, उसका 5% है, तो वो जो है वो क्लेम करेगा जाकर जो मुआवजा कमिश्नर अथॉरिटी है वहाँ से। हर डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर जो है उसके पास असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर मुआवजा कमिश्नर अथॉरिटी बैठी होती है, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत इख्तियारात रखती है। उसके पास वर्कर अपनी पटिशन दायर करेगा, और उसमें जो है उसको रिलीफ मिलेगा, जो उसका अदारे की तरफ बनता है वो उसको दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो अदारे हैं वो उनके रिलेटेड लॉ है, उसमें उनके लिए जो प्रोवाइडेड लॉ है वो पीरा एक्ट में भी प्रोवाइडेड है, और पंजाब इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग आर्डर 1968 जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के रिलेटेड काफ़ी सारा जो कानून बयान किया गया है कि आप जो अदारा है उसके मालकान या एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर से जो नजायज़ मुतालबात हैं, वर्कर के
یا یونین کے نجائز مطالبات ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے جو ہے دیکھا جانا ہے، تو ان کو قانون کے مطابق کیا کیا رائٹ دینے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی ہمارے معاشرے کا جو معاملہ ہے کہ جس میں ورکر کو بھی ایشو ہوتے ہیں اور جو مالکان ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن ان کو بھی ایشو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے لیے دونوں کے لیے قانون موجود ہے، دونوں اس قانون کے مطابق چلیں اور دونوں کے رائٹ جو ہوتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور کسی کو پرابلم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بہت ضروری ہے کہ اس علاقے کو دیکھا جائے اور لوگوں کو جو ان کے رائٹس ہیں وہ بتائے جائیں تاکہ اس کے مطابق جو اپنے وہ معاملات زندگی کو گزاریں اور احسن طریقے سے کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے مزید اگر معلومات درکار ہو تو میرے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیبر لا کے لیے بھی اور ایڈمنسٹریشن لا کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی، تاکہ میں آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھی اور سنی۔ کوئی کمنٹس کرنا ہو تو ضرور پاس کیجیے گا، شکریہ۔